गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है हम 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आपको परसेंटेज निकालना और प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना, ये सब चीजें आपको सीखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो और ये चीजें आपकी जो है डेली लाइफ के लिए, रूटीन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कहीं भी जाते हो, डिस्काउंट ले रहे हैं, हम किस चीज का डिस्काउंट ले रहे हैं, कितना डिस्काउंट है और आपको कितना परसेंट एड करके वहां पे देना है। ठीक है, आप टैक्स पे कर रहे हो तो जैसे 8% टैक्स पे कर रहे हो तो कितना आपको अमाउंट पे करना है। ठीक है, ये सब चीजें आपको कैलकुलेट करने के लिए डेली रूटीन लाइफ में भी आती रहेगी। क्लियर? तो इस तरह से मैं फर्स्ट क्वेश्चन दूंगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था, ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी जिसकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी? 10% इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीमेंट इन द सैलरी इक्वल्स टू 10%। इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, उसकी सैलरी इंक्रीज होने के बाद कितनी होगी? 1,54,000 हो गई। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी, पहले वाली सैलरी आपको निकालनी है कि पहले कितनी सैलरी थी। ठीक है, तो ये मैंने लिखा न्यू सैलरी। अब पुरानी वाली सैलरी निकालनी है, तो ये एक तरह से प्रॉफिट वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि पहले इतना अमाउंट मिलता था, उसमें 10% एड हुआ, प्लस हुआ और अब इतना अमाउंट मिलने लग गया। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हमें पुराना अमाउंट निकालना है, यानी कि पहले वाली प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस वाला आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सिंस यहां आप चाहो लिख लो सीपी इक्वल टू, या हिज ओरिजिनल सैलरी तो कॉस्ट प्राइस वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आप चाहो तो सेलिंग प्राइस की जगह पे आप लिख लो न्यू सैलरी। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं न्यू सैलरी, सेलिंग प्राइस ब्रेक इनटू 100 अपॉन 100 प्लस P परसेंटेज होता है, उसकी जगह पे लिखेंगे हम इंक्रीमेंट। P परसेंटेज आपका मैंने प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस जिस तरह से लिखवाया है फॉर्मूले में, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? न्यू सैलरी, और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट। ठीक है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला आपको कॉस्ट प्राइस वाला ही है। तो न्यू सैलरी कितनी है आपकी? 1,54,000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10। इंक्रीमेंट कितना है आपका? 10%। 10 भी लिखना है, परसेंटेज का साइन नहीं लिखना है ना, परसेंटेज जो साइन है वो नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है। तो देखो कितना हो गया? 11। x0 से x0 कैंसिल आपका, और 11 से इसको डिवाइड करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1,40,000। तो उसकी पहले पुरानी सैलरी, ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? 1,40,000। बस आपका यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। ठीक है, संडे को कितने लोग जू में गए? 845। On Monday, only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? तो मंडे को कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? ठीक है, संडे को तो आए थे 845 पीपल। ठीक है, मंडे को आए 169, तो डिक्रीज कितने परसेंट हुए? ठीक है, तो पहले तो नंबर ऑफ पीपल निकालेंगे जो डिक्रीज हुए, कितने डिक्रीज हुए। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखी है, people went to the zoo on Sunday, people went to the zoo on Monday। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज ऑन मंडे। कितने डिक्रीज हुए? माइनस कर लो दोनों, तो ये कितना बचा आपका? देखो 676। इतने लोग आपके डिक्रीज हो गए मंडे को। ठीक है, अब कितने परसेंट हुए? परसेंटेज में पूछ रहा है इनको। ठीक है, तो डिक्रीमेंट परसेंटेज पूछ रहा है, तो यानी लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, तो डिक्रीज परसेंटेज
डिक्रीज परसेंटेज। लॉस परसेंटेज निकालना है आपको। लॉस परसेंटेज कैसे निकालना है? लॉस कितना हुआ, इतना हुआ, और पहले कितना था, इतना था, इंटू 100। तो यहाँ पे आता है आपका लॉस परसेंटेज अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की जगह हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस लिख लो आपको इंटू 100। तो लॉस परसेंटेज, लॉस निकालना, परसेंटेज निकालना है तुमने। तो परसेंटेज निकालना है तो अपॉन 100 होगा। इंटू 100, ठीक है। तो लॉस हुआ आपको 676 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी थी, इंटू 100। तो देखो ये डिवाइड करने पे कितना है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा। तो 169 से डिवाइड करके देखो, 169 इंटू 5, 169 को ये 4 टाइम डिवाइड हो रहा है, ये 5 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो ये 4 इंटू 100 अपॉन 5, 5 से डिवाइड किया 20 टाइम। तो ये आ गया आपके पास 80%। ठीक है, 80% जो है आपके लोग वो डिक्रीज हो गए कब, मंडे को। ठीक है, इसी तरह से आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 रुपीज एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। 80 आर्टिकल्स की इसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है और 16% इसको प्रॉफिट होता है। तो एक आर्टिकल कितने रुपए में उसने सेल किया वो हमें फाइंड करना है। तो देखो आगे थर्ड क्वेश्चन, देखो 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? ठीक है, जैसे आपने 2 पेन आपने 10 रुपीज में परचेज किए, तो 1 पेन की प्राइस कितनी हुई, 10/2 5 रुपीज। तो इसी तरह से 80 आर्टिकल की प्राइस कितनी है, तो एक आर्टिकल की प्राइस कितनी हुई अपॉन 80, और ये आएगा 30, 8 से इसको डिवाइड किया 30 रुपीज। ठीक है ना, एक आर्टिकल की प्राइस कितनी, 30 रुपीज। इस पर इसका 16% प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है। तो ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू वही कॉस्ट प्राइस इंटू सेलिंग प्राइस निकालो, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो कॉस्ट प्राइस कितनी इसकी 30 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना 16 अपॉन 100। तो देखो ये कितना हो गया 30 इंटू 116 अपॉन 100। सॉल्व कर लो इसको। तो देखो ये आपका 0 से 0 से कैंसिल और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 34.8 अपॉन 10। तो ये हो गया 34.8 रुपीज। ठीक है, ये होता है आपका अमाउंट 34.8 रुपीज। आपका आंसर हो गया, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, पूछा गया इसमें फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ये पूछा है इसमें, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करना, ट्राई करना। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कल समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप करोगे।